देखिए आस्ते। सो रेडी एवरीबॉडी। आज का जो चैप्टर है उसका नाम है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा का नया सिलेबस में ये चैप्टर है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। पुराना सिलेबस में भी था। सुनिएगा ध्यान से। अब कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है इसका डिटेल भी सीयू नहीं दिया है, वो डायरेक्ट एग्जाम लेगा आपका। बात समझ रहे ना। तो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर क्या है सुनिए। इसका मतलब होता है, हम आपसे एक सवाल पूछते, बताइए एज अ कंज्यूमर आप जब बाज़ार में जाते हैं कोई भी चीज़ को खरीदने के लिए तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जब भी आप बाज़ार में जाते हो कोई चीज़ को कोई भी चीज़ को खरीदने के लिए तो व्हाट यू एक्सपेक्ट। तो एज अ कंज्यूमर व्हेन यू गो इनटू द मार्केट व्हाट यू एक्सपेक्ट द सेटिस्फैक्शन। किसी को देखिए, किसी को लाल रंग का कपड़ा पसंद है, किसी को ब्लू रंग का कपड़ा पसंद है, किसी को ब्लैक पसंद है। अपना अपना आदमी का चॉइस है। हर आदमी का सेटिस्फैक्शन का रीज़न अलग अलग। किसी को सस्ता चाहिए बाज़ार में, किसी को अच्छा चाहिए। जिसको सस्ता चाहिए उसको सस्ता मिलेगा तभी सेटिस्फाइड होगा, और जिसको अच्छा चाहिए उसको अच्छा मिलेगा तभी सेटिस्फाइड होगा। वो दाम नहीं देखता है। भाइयों और बहनों, यूटिलिटी क्या है? एक कंज्यूमर जब बाज़ार में जाता है व्हाट ही और शी वांट्स, हम आपसे पूछते, बताइए जब आप कोई बाज़ार में जाइएगा कोई भी चीज़ खरीदने के लिए एज अ कंज्यूमर आप क्या चाहिएगा, क्या खोजिएगा? सेटिस्फैक्शन। क्या चाहिएगा बताइए? सेटिस्फैक्शन। किसी को सस्ता सामान चाहिए, किसी को अच्छा सामान चाहिए। तो जिसको अच्छा चाहिए वो दाम के बारे में नहीं सोचता है, जिसको सस्ता चाहिए वो क्वालिटी के बारे में नहीं सोचता है। भाइयों बहनों, जब आप बाज़ार में जाते हो तो एज अ कंज्यूमर हर आदमी को एक ही चीज़ चाहिए, वो है सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन। एक आदमी जब बाज़ार में जाता है तो वो सबसे पहले क्या खोजता है बाबू? सेटिस्फैक्शन। क्या खोजता है बोलिए ना, प्लीज़ बोलो बाबू। बाज़ार में जाइएगा तो एज अ कस्टमर, एज अ कंज्यूमर आप क्या खोजिएगा बताइए? सेटिस्फैक्शन। तो सेटिस्फैक्शन को इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? यूटिलिटी। मान लीजिए आपका शादी ब्याह किसी गांव देहात का लड़की से हो गया, एकदम गांव देहात का, एकदम रूरल एरिया का लड़की। अब वो लड़की आपको आगे बोलेगी बाबू यूटिलिटी का मतलब बताइए ना, तो क्या बोलिएगा? एक वर्ड में क्या बोलिएगा? सेटिस्फैक्शन। क्या बोलिएगा? क्या बोलिएगा? यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी मीन्स, तो पहले ये बताइए एज अ कंज्यूमर आप क्या खोजते हो बाजार में? सेटिस्फैक्शन। एज अ कंज्यूमर व्हाट यू वांट? सेटिस्फैक्शन। एज अ कंज्यूमर आपको बाजार में क्या चाहिए होता है? सेटिस्फैक्शन। और सेटिस्फैक्शन को इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो सेटिस्फैक्शन मीन्स यूटिलिटी। और उल्टा बोलिए, यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन मीन्स, और यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फैक्शन मीन्स, और यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फैक्शन मीन्स, और यूटिलिटी मीन्स। तो अगर आपसे कोई पूछेगा, बात नहीं, अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी, तो क्या बोलिएगा? यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फैक्शन। कोई भी सामान को यूज़ करके हम लोग को जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उस सेटिस्फैक्शन को इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं बोलिए? यूटिलिटी। हर सामान को यूज़ करके, जैसे आप लोग में जितने बच्चे यहाँ बैठे हो, किसी को चाउमीन पसंद है तो किसी को पिज़्ज़ा पसंद है, किसी को बर्गर पसंद है तो किसी को मोमो पसंद है, किसी को बिरयानी पसंद है तो किसी को फ्राइड राइस पसंद है। हर आदमी का अपना अपना चॉइस होता है। हाँ वो बात नहीं, हर आदमी का अपना अपना सेटिस्फैक्शन का ज़रिया होता है। जिस चीज़ से आप सेटिस्फाई होते हो ज़रूरी नहीं है उस चीज़ से हम भी सेटिस्फाई होंगे। जिस चीज़ से हम सेटिस्फाई होते हैं ज़रूरी नहीं है उस चीज़ से आप भी सेटिस्फाई होंगे। हर आदमी का सेटिस्फैक्शन का वजह अलग अलग होता है। इकोनॉमिक्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सेम 1 में भी इकोनॉमिक्स, सेम 2 में भी इकोनॉमिक्स, और सेम 2 वाला इकोनॉमिक्स बहुत एडवांस इकोनॉमिक्स दिया है। अभी हम सिलेबस में देखें, सेम 1 वाला इकोनॉमिक्स तो फिर भी थोड़ा ईजी है, बात मत करिए। सेम 2 वाला इकोनॉमिक्स बहुत एडवांस इकोनॉमिक्स दिया, सबसे छोटा सिलेबस कर दिया, सबसे ईजी सिलेबस कर दिया अकाउंट्स। जितने भी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर थे सब हटा दिया, 3-4 ईजी चैप्टर छोड़ दिया बस। तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझे ना। और थ्योरी सब्जेक्ट से एकदम हार्ड दे दिया। एंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ईजी है क्योंकि 12 में भी BSTD था, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया पहले से भी है, तो उतना दिक्कत नहीं होगा आपको। बस समझिए। इसी बात पे जल्दी से बताइए, एक आदमी बाजार में जाता है तो क्या खोजता है? क्या बोलता है? सेटिस्फैक्शन। और सेटिस्फैक्शन को इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं? यूटी। और सुनो ना, सेटिस्फैक्शन मतलब यूटिलिटी, और यूटिलिटी से रिलेटेड 2 कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स में। एक का नाम है कार्डिनल कॉन्सेप्ट और एक का नाम है ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट।
एक का नाम है कार्डिनल कॉन्सेप्ट और एक का नाम क्या बाबू? ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट। कार्डिनल कॉन्सेप्ट जिसने दिया था उस आदमी का नाम था अल्फ्रेड मार्शल। ध्यान से सुनिएगा, कार्डिनल कॉन्सेप्ट जिस आदमी ने दिया था उस आदमी का नाम क्या था बाबू? अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल ने बोला कि संतुष्टि को हम लोग माप सकते हैं। अल्फ्रेड मार्शल ने कहा कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, कैन बी। तो अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। तो बोले, उनको बोला कि ये क्या पगला वाला बात कर रहे हैं, यूटिलिटी को कैसे माप सकते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ बाबा हाँ, यूटिलिटी को माप सकते हैं और यूटिलिटी को जिस चीज़ में मापते हैं उसको बोलते हैं यूटिल्स। क्या बोलते हैं बाबू? तो यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन द न्यूमेरिकल टर्म्स विच इज़ नोन एज यूटिल्स। जैसे डिस्टेंस को किलोमीटर में मापते हैं, जैसे वजन को किलोग्राम में मापते हैं, वैसे ही उन्होंने कहा कि यूटिलिटी को भी हम लोग माप सकते हैं। और किस चीज़ में माप सकते हैं बोलिए? यूटिल्स। बोलिए ना, कम ऑन प्लीज बोलो बाबू। यस, यूटिल्स मतलब क्या? यूटिल्स आर द यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी। संतुष्टि को किस चीज़ में मापिएगा? यूटिल्स। 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 बात समझ रहे ना? स्पेशली आप लोगों में कुछ बच्चों का इकोनॉमिक्स पहले नहीं था, आप लोगों में कुछ बच्चों का इकोनॉमिक्स पहले नहीं रहा होगा, तो आपको तो और मेहनत करना होगा इकोनॉमिक्स में। जिनका था भी उतना अच्छा नहीं था। कुछ बच्चों का ही इकोनॉमिक्स अच्छा था आप लोगों में, कुछ बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेके इकोनॉमिक्स क्लास पढ़ते थे। मैक्सिमम बच्चों का तो इकोनॉमिक्स था ही नहीं। तो आप लोग वाला बैच जो उच्च माध्यमिक दिया हम लोग का ट्यूशन से, उसमें बहुत कम ही बच्चों का इकोनॉमिक्स था। ज़्यादातर बच्चे कॉस्टेक्स लिए थे, BSTD लिए थे। लेकिन देखिए इकोनॉमिक्स इसीलिए हम लोग बोलते हैं बच्चे लोग को 11-12 में लेने के लिए, क्योंकि 11-12 में इकोनॉमिक्स लोगे ना आप तो कॉलेज में सुविधा होगा। कॉलेज में देखिए ना, हर सेमेस्टर में तो इकोनॉमिक्स, मार इकोनॉमिक्स हम पगला कर देगा, खाली इकोनॉमिक्स। CLBA लेके फायदा नहीं हुआ जी। लॉ तो हटा दिया CU। अच्छा, आपको पता है, सुन के आश्चर्य लगेगा, सेम 1 में भी लॉ हटा दिया, सेम 2 में भी लॉ हटा दिया। यही 2 सेमेस्टर में लॉ था पहले। सेम 1 में लॉ था, सेम लॉ में 1 में बिजनेस लॉ है और सेम 2 में कंपनी लॉ। और दोनों लॉ को हटा दिया, बिजनेस लॉ भी हटा दिया, कंपनी लॉ भी हटा दिया। बात नहीं बाबू, क्या हुआ निकेत? मार क्या होगा? बजर करे क्लास में, देखिए सर, समझ रहे हो ना? तो बिजनेस लॉ भी हटा दिया, कंपनी लॉ भी हटा दिया। अब आप लोग के सिलेबस में, अब हम लोग जब पढ़ाएंगे अभी इस साल से आप लोगों को, तो हम लोग को 2 पढ़ाना होगा। एक तो ओल्ड सिलेबस पढ़ाना होगा, एक तो नया सिलेबस पढ़ाना है। ओल्ड सिलेबस वो लोग को जो लोग रनिंग बैच, और आप लोग के लिए नया सिलेबस। तो आप लोग के अंदर जो स्टूडेंट आएंगे वो लोग नया, और वो जो लोग पहले से पढ़ रहा वो लोग का ओल्ड सिलेबस में पढ़ाइए। बट ठीक है, देखिए डायनामिक चेंज इज़ द नेचर ऑफ द लाइफ। बात समझ रहे हैं? परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, मौज होगा। बस समझे ना? आपको हम पहले भी वादा किए थे कि सिलेबस भी आपको सबसे पहले हम ही बताएंगे, देखिए बता दी। बस समझे ना? तो आपको बस क्या करना है, तैयारी अच्छे से करना है, टाइट। बाकी सिलेबस में चेंज होगा, कोई भी चेंज होगा, वो सब आपको हम बताएंगे। बस समझे ना? वो सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। इसी बात पे जल्दी से बताइए भाई और बहनों, यूटिलिटी मीन्स एज अ कस्टमर आप बाजार में क्या खोजने जाते हो? बाजार में क्या खोजने आते हो? हर आदमी हर चीज़ में खुशी ढूंढता है। क्या ढूंढता है बाबू? खुशी। तो खुशी को खोजिए, खुशी को खोजिए। कोई भी काम करते हैं, खुशी मतलब ही तो सेटिस्फैक्शन हो गया जी। जब व्हेन यू आर सेटिस्फाइड हो गया, फाइन, इट्स ओके। तो जब आप खुश हो अपने जीवन में, सेटिस्फाइड हो, तो सेटिस्फैक्शन के लिए 2 कॉन्सेप्ट है, एक तो कार्डिनल, एक तो ऑर्डिनल। बुक में मेरा लिखा हुआ कार्डिनल कॉन्सेप्ट क्या है, ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट क्या है? भाइयों और बहनों, कार्डिनल कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें ये कहा गया है कि सेटिस्फैक्शन को हम लोग माप सकते हैं। और किस चीज़ में माप सकते हैं बोलिए? यूटिल्स। संतुष्टि को आप माप सकते हो और किस चीज़ में माप सकते हो बाबू? यूटिल्स। सेटिस्फैक्शन कैन बी मेजर्ड एंड इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। बात समझे? संतुष्टि को हम लोग माप सकते हैं और किस चीज़ में माप सकते हैं बोलिए? यूटिल्स। किस चीज़ में बोलिए? यूटिल्स में माप सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये कॉन्सेप्ट जिस आदमी ने दिया था उनका नाम था अल्फ्रेड मार्शल। लेकिन ये जो दूसरा आदमी थे ना, उनका थ्योरी ज़बरदस्त था। दूसरा आदमी का नाम था हिग्स एंड एलन। इसके अंदर 2 आदमी हैं, हिग्स एंड एलन। उन लोगों ने ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट दिया। और उन लोगों ने क्या कहा था? उन लोगों ने कहा था कि बाबू सुनो ना, यूटिलिटी को माप नहीं सकते। बोला क्या अल्फ्रेड मार्शल को बोला, क्या पगला हो गए अल्फ्रेड, क्या बोल रहे हो आप? यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड। संतुष्टि को हम लोग माप नहीं सकते। पूछा गया क्यों?
तो उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यूटिलिटी को हम लोग माप इसलिए नहीं सकते हैं क्योंकि यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन, और सेटिस्फैक्शन इज द साइकोलॉजिकल फिनोमेना। साइकोलॉजिकल का मतलब होता है समथिंग दैट इज रिलेटेड टू आवर माइंड। कि जिस तरह से आप किसी के मन को नहीं पढ़ सकते, जिस तरह से आप किसी के दिमाग को नहीं पढ़ सकते हैं, उसी तरह से अ पर्सन कैन नॉट एग्जैक्टली से हु इज सेटिस्फाइड एंड हु इज नॉट। कौन खुश है, कौन खुश नहीं है, कौन संतुष्ट है, कौन संतुष्ट नहीं है, ये आप नहीं कह सकते। कैसे? आप किसी का मन में क्या चल रहा पढ़ सकते हो क्या? इतने 40-50 बच्चे क्लास में बैठे, हम आप लोग से पूछते हैं कैन यू रीड द माइंड ऑफ अ पर्सन गाइस? नो। आपका बगल वाला जिसके साथ आप आते हैं, जाते हैं, खाते हैं, पीते भी है, वो आपके बारे में क्या सोचता है ये आपको पता नहीं। आप खुद सोचो ना, अगर वो आपके बारे में इतना ही अच्छा सोचता तो ब्रेकअप काहे होता आदमी लोग का, बच्चा लोग का ब्रेकअप काहे हो जाता बताइए? काहे? उसको लगता है कि नहीं मेरा बाबू ऐसा नहीं, बस मेरा बाबू ऐसा नहीं, ऐसा मत बोलो, मेरा बाबू मत बोलो, मेरा बाबू का मत बोलो, आई कांट हियर, हम सुन नहीं सकते। अगर आपका कोई दोस्त आपको समझाता है कि तुम गलत इंसान से दोस्ती किए हो, गलत इंसान से प्रेम किए हो, तो आप उसको क्या बोलते हो? चिल्लाने लग जाते हो, नहीं मेरा बाबू बहुत अच्छा है। 2 साल बाद वो बाबू वही हरकत करता है जो सब बाबू कर रहा है। उस केस में आपको काहे बोली तो गलती किसका है? गलती आपका है कि आप समझ नहीं पाए कि उसका मन में क्या है, और समझ पाइएगा भी नहीं। काहे कि साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, ये हम नहीं कह रहे, ये हिग्स एंड एलन ने कहा। उन्होंने कहा कि यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड। उनसे पूछा गया क्यों? बोला हाउ कैन यू अंडरस्टैंड हु इज सेटिस्फाइड हु इज नॉट? बोला क्यों? बोला बिकॉज दिस इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना, सो यू कैन नॉट एग्जैक्टली से हु इज सेटिस्फाइड हु इज नॉट। कोई आपको देख के मुस्कुरा रहा है, इसका मतलब क्या वो आपसे मोहब्बत करता है? नहीं, ये आपका घटिया सोच है। आपको ऐसा लगता है, आप लोग का उम्र का बच्चा लोग तो नहीं सोचते होंगे ऐसा, ज़्यादा हमको पता है। जो कॉलेज में 8-9 का बच्चा लोग का ऐसा होता है, इसीलिए वो लोग को नहीं पढ़ाते ट्यूशन, ऐसा हरकत यार। क्या अगर मान लीजिए कोई मेल स्टूडेंट फीमेल स्टूडेंट बगल में बैठा है, अभी मान लीजिए कोई फीमेल स्टूडेंट अगर देखिए भाई पेन नहीं है, पेन दे दी, ले हमको प्यार करती है, दांत चक ले हमको प्यार करती है। पेन देने का मतलब प्यार करना हो गया, वाह, पेन देने का मतलब प्यार करना हो गया। बताइए, सोच बदलो बाबू, क्या बदलो? सोच। यही तो हिग्स है। इकोनॉमिक्स से अच्छा और रियल सब्जेक्ट कोई भी नहीं। आपको बस लेना हो, देखना हो, कनेक्ट करना होगा अपने रियलिटी से कि इसका क्या हम लोग के रियल लाइफ में इंपॉर्टेंस है। बात समझे ना? हम लोग इकोनॉमिक्स से डरते ही इतना है कि इकोनॉमिक्स पढ़ने ही नहीं मांगते लोग। आप एक बात बताइए ना, क्यों? एक सिंपल सा चीज़ है, आप कैसे समझ पाइएगा कि बाबू का मन में क्या चल रहा है? कोई आपको देख के स्माइल दे दिया, हो सकता है आपका चेहरा उसको कॉमेडी लग रहा है, इसलिए आपका तरफ देख के हंस रहा, तो उसका मतलब आपको सब प्यार करता है ना? ऐसा कुछ नहीं। एक तो आदमी का हुलिया ही खराब होता है, उसको देख के आदमी लोग हंसता रहता है। क्या करते रहता है बाबू? हंसते रहते। इस कारण से क्या होता है बताइए? इस कारण से क्या है, तो क्या इसका मतलब क्या आपसे सब प्यार करता है? ऐसा कुछ नहीं। माय डियर स्टूडेंट, मन का बात है, आप मन ही जानता है, कोई नहीं समझ सकता कि आपका मन में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। तो एज यू कैन नॉट अंडरस्टैंड हु इज सेटिस्फाइड हु इज नॉट, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से हाउ मच सेटिस्फैक्शन यू आर गेटिंग। कोई भी चीज़ को यूज़ करके आपको कितना संतुष्टि मिलता है, ये कहना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है बच्चों? बात नहीं बाबू प्लीज़। क्यों मुश्किल है? क्योंकि ये कैसा फेनोमेना बताइए? साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल मतलब समथिंग दैट इज रिलेटेड टू आवर माइंड। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? तो इसी बात पे जल्दी से बता दीजिए, यूटिलिटी मतलब क्या? यूटिलिटी मतलब और सेटिस्फैक्शन को माप सकते हैं कि नहीं माप सकते? कुछ लोगों ने कहा हाँ, कुछ लोगों ने कहा ना। विचारधारा का लड़ाई है, 2 अलग अलग थ्योरी है, 2 अलग अलग अप्रोच है, 2 अलग अलग सोच है। कुछ ने कहा हाँ, कुछ ने कहा ना। जिसने कहा हाँ उनका नाम था अल्फ्रेड मार्शल। और कि अगर कहा हाँ तो किस चीज़ में मापोगे? यूटिलिटी। किस चीज़ में मापोगे? किस चीज़ में मापोगे? किस चीज़ में मापोगे? व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ यूटिलिटी? यूटिल्स। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ यूटिलिटी? व्हाट इज़ द यूनिट? व्हाट इज़ द यूनिट? क्लियर? दूसरा पार्ट में आता है। कुछ लोगों ने कहा ना। क्या कहा? ना। जिसने कहा ना उनका नाम था हिग्स एंड एलन, और उन्होंने कहा ना क्योंकि उन्होंने कहा हाँ। क्या हाँ? कि इसको नहीं माप सकते, इसलिए नहीं माप सकते क्योंकि इट इज़ द साइकोलॉजिकल फिनोमेना। अब हम बुक में क्या लिखे हैं एक बार पढ़ के सुना देते हैं आपको। अपना लिखा हुआ नोट से देखिए। एवरी कंज्यूमर इन द मार्केट सीक द सेटिस्फैक्शन। बाजार में क्या लेने जाते हो? सर हम तो कुछ लेने नहीं आते, हम तो देखने आते हैं। ऐसे भी लोग हैं समाज में। अच्छा, उसका सब बहुत अच्छा बात बोले। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बाजार में कुछ लेने नहीं आते, सिर्फ सबको देखने आते।
उसमें भी उसका संतुष्टि है, उसको देखिए कि संतुष्टि हो। ऐसे भी लोग हैं समाज में, देख क्या संतुष्टि आ रहा है, बात समझे ना। कुछ बच्चे जैसे क्लास में भी हम लोग पढ़ते हो, अब देखोगे ना एक दो बच्चे लोग क्लास में आते हो, लोग पढ़ने में मन नहीं लगते। क्या नहीं मन लगते? जिसको देखने वो आता है वो आई नहीं, उसको मन ही नहीं लग रहा पढ़ने में। ऐसा भी उसका संतुष्टि का जरिया पढ़ाई नहीं है, उसका संतुष्टि का जरिया कुछ और ही है। अपना अपना कारण होता है भाई। यूटिलिटी कैन बी डिफाइंड एज द सेटिस्फैक्शन, इन अदर वर्ड्स इट इज़ द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी। कोई भी सामान को यूज़ करके आपको जो संतुष्टि मिलेगा उसको क्या बोलेगा? बोलिए यूटिलिटी। यूटी। अब देखिए कार्डिनल अप्रोच, एक्सक्यूज मी, कार्डिनल अप्रोच देखिए क्या लिखा बुक में। दिस अप्रोच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल। अकॉर्डिंग टू हिम utility can be measured in numerical terms known as utils. Following are the theories related to cardinal approach. बहुत बात नहीं पुकारिए प्लीज। कार्डिनल अप्रोच से रिलेटेड दो थ्योरी आपका सिलेबस में, एक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और एक है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी सिलेबस में नहीं है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सिलेबस में है जो आपको पढ़ाएंगे। और एक है ऑर्डिनल अप्रोच। सुनो ना, ऑर्डिनल अप्रोच को किसने दिया था? हिग्स एंड एलन। दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय हिग्स एंड एलन। पूरा नोट्स ना ओन लैंग्वेज में लिखा हुआ, मेरा खुद से ही लिखा हुआ है, तो जो आपको बोलेंगे वही वहाँ पे लिखा होगा, तो ज़्यादा पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर द सेटिस्फैक्शन एज इट इज़ अ साइकोलॉजिकल फिनोमेनन। जो बोले वही है ना जी। और ये थ्योरी कहता है कि संतुष्टि को माप नहीं सकते। जैसे मान लीजिए हम आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे और आप कॉलेज में भी टीचर इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, आप ये नहीं कह सकते कि ट्यूशन में 12 किलो पढ़ाई हुआ, कॉलेज में 1.5 किलो पढ़ाई हुआ। यू कैन नॉट स्पीक लाइक दिस। पगला होगा, कहो पगला होगा, ऐसे बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते। आप ऐसे बोल सकते हैं कि माई कोचिंग टीचर इज़ बेटर दैन कॉलेज टीचर, और माई कॉलेज टीचर इज़ बेटर दैन कोचिंग टीचर, और बोथ आर सेम। तो जब भी संतुष्टि, ये बात और हम नहीं कह रहे, ये हिग्स एंड एलन ने कहा था कि संतुष्टि को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। जैसे आपका 3 दोस्त का बर्थडे था, आप ये कह सकते हैं कि राहुल का मम्मी जो खाना बनाई थी वो गोपी का मम्मी का खाना से अच्छा था, या गोपी का मम्मी जो खाना बनाई थी वो राहुल का मम्मी का खाना से अच्छा था, या फिर दोनों का लगभग सेम ही था। आप ये नहीं कह सकते कि राहुल का घर में खाना खा के 20 किलो संतुष्टि मिला और गोपी का घर में खाना खा के 18 किलो संतुष्टि मिला। पगला हो क्या? कहो पगला हो क्या? क्या हो? पगला हो क्या? इकोनॉमिक्स में ऐसे बात नहीं होता। इकोनॉमिक्स को बहुत पकड़ पकड़ के पढ़ना होगा, आपको एक एक लाइन को कैच कर करके पढ़ना होगा, बस तब जाकर के पास मार्क्स उठाने लायक मार्क्स उठेगा। बहुत कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ही भर दिया हम लोग का सिलेबस में। अब भाई तो इसी बात पे जल्दी से बता दीजिए, यूटिलिटी मीन्स क्या? क्लियर है? अच्छा, सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड कितना अप्रोच है? कार्डिनल और अच्छा, कौन सा अप्रोच है जिसमें बोला गया कि संतुष्टि को माप सकते हैं? बोलो, सुनते पाची ना गो। यस, जिसने बोला कि नहीं माप सकते। ओरिजिनल नहीं जी, ऑर्डिनल। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बेचारा वो दिक्कत हो रहा है। अच्छा अब आइए बाबू, लीजिए इधर, बाबू इधर आओ ना, आस्ते। अगला शब्द है TU और MU। बाबू बात नहीं, अगला वर्ड है TU और MU। TU और क्या बाबू? MU। TU और MU। TU और MU, TU का फुल फॉर्म होता है टोटल यूटिलिटी और MU का फुल फॉर्म होता है मार्जिनल यूटिलिटी। TU का फुल फॉर्म, MU का फुल फॉर्म, हाँ TU का फुल फॉर्म, MU का फुल फॉर्म, TU का फुल फॉर्म, MU का फुल फॉर्म। नाम से तो पता चला, टोटल यूटिलिटी मतलब टोटल सेटिस्फैक्शन, टोटल और MU का मतलब मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है, सुनिए क्या होता है, जैसे 5 पीस आम खाते थे तो 100 यूटिल सेटिस्फैक्शन मिलता था। एक तो और आम खाए, संतुष्टि हो गया 120। मान लीजिए अज्यूम कर, कितना एक्स्ट्रा खाए बताइए? 1। कितना एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन हुआ? 20। जिसको आप लोग एक्स्ट्रा बोलते हो ना, आप लोग क्या बोलते हो? आप लोग, हम लोग मार्जिनल। आप लोग मतलब आम जनता, हम लोग कौन? इकोनॉमिक्स वाला आदमी लोग। आप लोग के हिसाब से ये क्या है? एक्स्ट्रा। हम लोग के हिसाब से हम लोग, आप लोग, हम लोग, हम लोग। आपका शादी ठीक हुआ और आपका जो बाबू है गांव वाली है, कौन वाली है? गांव। वो आपका हाथ थाम ली, क्या थाम ली? हाथ। और बोले कि बाबू, आप जो गोविंद सर का पढ़ते थे तो बताइए ना, मार्जिनल यूटिलिटी का मीनिंग क्या होता है?
एक वर्ड में आप क्या बोलोगे? एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन। बोले पगली एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन, एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन। मीनिंग तो बताना होगा ना। देखिए भाई नॉलेज तो रहना चाहिए। एक शब्द में क्या बोलिएगा? टीयू का फुल फॉर्म एक शब्द में क्या बोलिएगा? टोटल सेटिस्फैक्शन, टोटल सेटिस्फैक्शन। एक शब्द में पगली को क्या समझाइएगा? एमयू का फुल फॉर्म मार्जिनल यूटिलिटी, और इसका मीनिंग क्या समझाइएगा? एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन। एक्स्ट्रा खाती हो ना पगली तो एक्स्ट्रा संतुष्टि मिलता है, और उस एक्स्ट्रा संतुष्टि को क्या बोलती हो? मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल। सुनिए ये हो गया मार्जिनल यूटिलिटी। इसको निकालने का ना बाबू एक तो मैथमेटिकल फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला तक आपको आज पढ़ाएंगे, अगले दिन सम्स करके दिखाएंगे। एमयू का फॉर्मूला देखिए क्या है? डेल्टा टी यू बाई डेल्टा क्यू। सर सिंगाड़ा क्या? फिर सिंगाड़ा ही सिंगाड़ा है क्या बाबू? सिंगाड़ा है, बोले सिंगाड़ा की डेल्टा है, बोलो सिंगाड़ा की डेल्टा, डेल्टा की सिंगाड़ा। डेल्टा मतलब चेंज। डेल्टा शब्द का मतलब इकोनॉमिक्स में क्या होता है? चेंज। बोलो ना। तो पहले हम कितना खाते थे? 100। तो 100 यूटिल संतुष्टि था, अभी कितना हो गया? 120। चेंज कितना हुआ बाबू? 20। अब क्वांटिटी पहले कितना था? 5, अभी कितना? 6। चेंज कितना हुआ? 1। आंसर 20। कोई दिक्कत? एक बार और बताइए ना सर। 8 पीस खाते थे, 200 यूटिल संतुष्टि था। 10 पीस खाते हैं, 240 यूटिल सेटिस्फेक्शन। हमको एमयू निकालना है। एमयू लो, एमयू का फॉर्मूला लिखोगे डेल्टा टी यू बाई डेल्टा क्यू। टी यू को तो छिलो आगे 200, अभी कितना है? चेंज कितना हुआ? क्वांटिटी पहले कितना था, अभी चेंज कितना हुआ? आंसर कितना हो गया? 20। तो मार्जिनल यूटिलिटी कितना हो गया? 20। मार्जिनल मतलब क्या? नॉर्मल की चेंज। मार्जिनल मतलब एक्स्ट्रा, मार्जिनल मतलब मार्जिनल मतलब मार्जिनल मतलब आप लोग जिसको क्या बोलते हो? एक्स्ट्रा। हम लोग आप लोग हम लोग आप लोग हम लोग आप लोग हम लोग आप लोग हम लोग आप लोग। कोई बच्चे कंफ्यूज आ रहे हैं। ऐसे थोड़ी आप कॉलेज में आके बहुत जबरदस्त ब्रिलियंट है आप लोग, बस एडमिशन नहीं हो रहा अलग बात है। बस समझिए एडमिशन भी होगा कॉलेज में, चिंता मत करिए, हो जाएगा। चाप नहीं है। देखिए कॉलेज में क्या, देखिए आप इस पर क्या होता है, जैसे किसी का 75% आया, अब वो 75% वाला बच्चा तो 5 कॉलेज में फॉर्म भरा, तो 5 का जगह ब्लॉक करके रखा है ना। एडमिशन तो वो एक ही जगह लेगा। बात समझिए आप लोग, पैनिक मत होइए, पैनिक होने का कुछ नहीं है। हाँ देखिए थोड़ा डर कब लगने लगता है? जब देख रहे सब दोस्त लोग का एडमिशन, मेरा एडमिशन नहीं हुआ, तो आदमी को डर लगने लग जाता है। किसी का भी लगता है, वो स्वाभाविक है। लेकिन इसमें पैनिक होने का कुछ नहीं है, ठंडा दिमाग से। लेकिन आप लोग को जो हम पहले भी बोले थे, आप लोग फॉर्म अगर सारे कॉलेजेस में भरे होंगे, ठीक है, आपका कॉलेज में किसी न किसी का नाम आ जाएगा। बात समझे ना, पेशेंस रखना होगा। और दूसरा, कुछ बच्चे गलती क्या कर रहे हो आप लोग में? एटीट्यूड इश्यूज़। अगर जिसमें नाम आ रहा आप उसमें एडमिशन नहीं ले रहे हो, और जिसमें नहीं आ रहा उसका इंतज़ार कर रहे हैं। जिसमें नाम आ रहा उसमें एडमिशन नहीं ले रहे, और जिसमें नहीं आ रहा उसका इंतज़ार कर रहे। मतलब प्यार है किसी और का, चाहता कोई और है। ये तो वही केस हो गया। आप जिसको चाहते हैं वो बेटा किसी और को चाहता है। आप जिस कॉलेज में जाना चाहते हो आपको लेना नहीं चाहता है, और जो कॉलेज में आप लेना नहीं चाहते हो आपको बुला रहा कि मेरे पास आओ ना, मेरे पास आओ ना, मेरे पास आओ। तो ऐसा मत करिएगा आपको हमेशा। और देखिए थ्योरी में भी क्या बोला गया कि हमेशा उसका कदर करिए जो आपसे मोहब्बत करे। तो जिस कॉलेज में आपका नाम आया उसमें जाके ले लीजिए, क्योंकि उस बैच में भी कुछ बच्चे थे जिनका नाम आया लेकिन वो लोग अभी तक लिए नहीं, लोग इंतजार कर रहे तो दूसरा कॉलेज का एडमिशन नहीं, जिसमें आया लेकिन निश्चिंत हो जाए। फिर अगर लेने का मन होगा दूसरा कॉलेज में तो थोड़ा लॉस खाना होगा पैसा का। लेकिन मान लीजिए अगर अभी ये थोड़ा लॉस अगर नहीं सहीगा तो बाद में बड़ा लॉस रहेगा। जब आपका नाम किसी कॉलेज में नहीं आएगा माय डियर स्टूडेंट, आप दर बदर भटकने लगोगे, और तब आपको 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 रुपया दे करके छोटा मोटा कॉलेज में एडमिशन कराना हो। यस और नो गाइस? इसीलिए जिसमें नाम आएगा बाबू, अहंकार मत रखिएगा, एटीट्यूड मत रखिएगा, घमंड मत करिएगा। जिसमें नाम आया जाके एडमिशन हो। उसके बाद अगर कोई अच्छा कॉलेज में नाम, वही बता दे रहे आएगा तो ले लिए, और उसके बाद अगर कोई बड़ा कॉलेज में आएगा उसमें नाम लेना होगा तो कैंसिल, तो 3,000, 4,000, 5,000 नुकसान करिएगा और क्या करिए। रिफंड मिलता है बट थोड़ा कम चांसेस है, मतलब वो लोग बहुत लेंदी प्रोसेस। आप रिफंड का प्रोसेस है लेकिन आप खुद मांगना छोड़ दोगे। जैसे बात समझिए, जैसे मान लीजिए हम हिमांशु से 10 रुपया पाते हैं, हम एकदम हिमांशु पैसा दे दोगे, बोला भैया दे देंगे, कल भैया दे दोगे, ऐसे करके 10 दिन से बोला दे देंगे, लास्ट में 2 साल हो गया, लास्ट में मांगना ही छोड़ देंगे। वही चीज़ होता है आपका ना, हर कॉलेज में ना रिफंड का प्रोसेस है। लेकिन क्या है ना, कुछ कॉलेज बहुत जल्दी दे देता है, कुछ कॉलेज क्या बोलेगा देंगे देंगे देंगे, लास्ट में मांगना ही छोड़ दोगे, तो अपन मुँह खराब करेगा। ये चीज़ है। बट स्टिल जो भी हो, इसीलिए बोल रहे हैं ना, आप लॉस ही समझ के चलिए, आप उसको लॉस ही समझ के चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम बैकअप तो मेरे पास है ना। अगर मान लीजिए ऐसे तो हम फंस जाएंगे दोनों में, समझ ठंडा दिमाग से। जिसमें आएगा तुरंत एकदम जाइएगा, पेमेंट करके ले बेटा एडमिशन।
स्टेटस लगा दीजिएगा, थैंक गॉड मेरे इस कॉलेज में एडमिशन हो गया। कॉलेज बहुत कम है, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है कोलकाता में, मार है एडमिशन का। बंगाल बोर्ड, CBSE, ICSE सब तो कोलकाता में आ गया, बिहार बोर्ड से भी बच्चे लोग आए हैं, बस समझ रहे, झारखंड से भी बच्चे लोग आए हैं। इसी बात पे जल्दी से बताइए, TU का फुल फॉर्म, MU का फुल फॉर्म। अच्छा बताइए ना, यूटिलिटी मतलब सैटिस। और बताइए, क्या संतुष्टि को माप सकते हैं? हाँ। और क्या नहीं माप सकते? हाँ। हाँ भी और ना भी। जिसने हाँ कहा उसका नाम था मार्शल। आज जो बोला ना उसका नाम था हिग्स एंड एलन। और मार्शल के हिसाब से संतुष्टि को मापेंगे तो किस चीज़ में मापेंगे? और हिग्स एंड एलन के हिसाब से संतुष्टि को नहीं मापेंगे, क्योंकि ये क्या है? साइकोलॉजिकल। क्लियर है गाइस? इसके आगे फिर हम लोग अगला दिन कंटिन्यू करेंगे। सिलेबस थोड़ा ऑर्गेनाइज कर ले, नया सिलेबस आया है ना, उसको